A very good morning, sir. Welcome to the show. Thank you for the lovely introduction. Thank you, sir. First things first, sir, सबसे पहले निकालने निफ्टी के फंक्शन में पूछना चाहूँगा। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे आपको लग रहा है निफ्टी विल बी रेंज बाउंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर रेंज 25,100 से लेके 24,800 के आसपास इसी रेंज में एक्सपायर दिख रहा है और यू आर एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम आउटसाइड दिस? सी मार्केट्स में सबसे पहले अगर हम निफ्टी को लेकर के बात करें तो आज का सेशन काफी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। ऑफ जी। कोर्स आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज और इसलिए हमको आज थोड़ा सा शफलिंग आउट ऑफ पोजीशंस दिख रहा है। जैसे कि कल Okay. के दिन मार्केट्स 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे और 25,000 की कॉल राइटर्स ने आज डोमिनेट किया है और वहां पे पुट राइटर्स ने आज अनवाइंडिंग की है बिकॉज वो वहां पे ट्रैप हुए हैं और वहां उसके बाद हमने देखा है कि जो मार्केट्स हैं वो पुश डाउन हुए और थोड़ा सा टैंक किया है उन्होंने। तो अगर किसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं निफ्टी की एक्सपायरी तक। Okay. ऑलराइट, so क्या रहेगी सर स्ट्रेटजी? हम क्या करेंगे, दिस वुड बी मिक्स ऑफ कॉल रेशियो स्प्रेड एंड पुट रेशियो स्प्रेड। तो ओके, इट वुड बी समथिंग लाइक द बैटमैन स्ट्रेटजी जिससे Okay. कि हम वाइडर रेंजेस को हम ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम 25,200 की कॉल को एक लॉट को बाय करेंगे Okay. और 25,250 की कॉल दो लॉट शॉर्ट करेंगे। Yes, sir. After that, we will try to buy 24,400 puts, one lot, 400. and we would like to short 24,350 put, two lots. 24,350 पुट ऑप्शन की 2 लॉट हम यहाँ पर सेल कर देंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, 25,200 की कॉल एक लॉट और जी। 25,250 की कॉल दो लॉट सेल करेंगे हम और 24,400 की पुट एक लॉट हम बाय करेंगे और 24,350 की पुट्स दो लॉट शॉर्ट मारेंगे। ठीक है सर, परफेक्ट। तो ये स्ट्रेटजी बन चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे जी। प्रीमियम कुछ कलेक्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 6,500 के आसपास का। जी। ऑलमोस्ट यस सर, परफेक्ट। सो मैक्स प्रॉफिट रफली मुझे अराउंड आ रहा है 7,781 सर। ओके, तो ये 7781 का क्रेडिट हमको मिलेगा यहाँ पे। हम जी। टारगेट लगाएंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज का। ओके। ओके, 5,000 का हम टारगेट लगाएंगे। ओके सर, परफेक्ट। एंड व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस होगा 2,500 का। 2,500 ओके का। सर, परफेक्ट। सर होल्डिंग पीरियड कब तक हो सकता है इस स्ट्रैटेजी का? इज इट अप टिल टिल एक्सपायरी? एक्सपायरी। ओके सर, तो ये एक स्ट्रेटेजी है कमिंग फ्रॉम सर। यहाँ पे जस्ट बी प्रेटी क्लियर, सर ने यहाँ पे दो रेशियो स्प्रेड का बनाया, एक कॉल का एक पुट का, एंड हमने एक बड़ी सी रेंज यहाँ पे डिफाइन की है एंड क्रूशियल पॉइंट्स जो आते हैं तो वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो लेट जस्ट से कि अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रेंज बनती हुई दिख रही है हमें एंड ऑलमोस्ट वी आर एमिंग अराउंड एक्सपायरी में 24,200 एक लोअर साइड का ब्रेक इवन है एंड 25,400 एक अपर साइड का ब्रेक इवन है। सो रेंज काफी प्रेटी क्लियर है, एक बड़ी रेंज हमें बनती हुई दिख रही है। सो गुड स्ट्रेटजी कमिंग फ्रॉम सर, जिसे हमने कर दिया यहाँ पे सेल। बिल्कुल All सर, right. अगेन मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी ऑन बैंक निफ्टी एंड व्हाट कैन बी सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स। सी बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे व्यू है जी वो एज ऑफ नाउ अनक्लियर लग रहा है क्योंकि नीचे से जी 20 डीएमए के आसपास बार बार हमको राइज देखने को मिल रहा है। जी But जी स्विंग हाइज आगे ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, जी तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, तो मैं जी। अवॉइड करूंगा इसको ट्रेड करने के लिए। ओके, ओके सर। बट अगर पोजिशनली जी दिलजीत जी, आई वाज आल्सो आस्किंग द सेम थिंग ज्योति जी। सो स्टिल सर, अगर कुछ लेवल्स रहेंगे जो ट्रेडर्स अगर ध्यान में रखे तो व्हाट कैन बी दोस लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी?
Audibility repeat. का like I have audibility issue. Could you जी Yeah, I'll repeat again? repeat. So sir, अगर पोजिशनल बेसिस पर व्यूअर्स को कोई लेवल्स ध्यान में रखने हो फॉर बैंक निफ्टी, so what can be certain levels based on the support and So resistance? सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 54,950 पे स्पॉट बेसिस पे, Okay, और रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे 55,900 पे। तो यहाँ पे एक एक्चुअली 1000 पॉइंट के आसपास की एक रेंज है। जी जी अनलेस एंड अंटिल इस रेंज को मार्केट ब्रेक करे, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करे, इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो सर ने यहाँ पर एक 1000 पॉइंट्स की रेंज डिफाइन किया ऑन अपसाइड 55,900 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, तब तक एक बुलिश व्यू के साथ नहीं जाएंगे। ऑन अ लोअर एंड 54,900 का लेवल अभी भी इंटैक्ट होगा, जो कि अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो व्यू होगा वो थोड़ा सा बेरिश एंड पर झुकते हुए नजर आ सकता है। सो जी फिलहाल 1000 पॉइंट्स का एक रेंज होगा जो कि हम नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। सर आफ्टर बैंक निफ्टी डू वी हैव एनी सेक्टर्स या स्टॉक्स जो कि हमारे व्यूअर्स जिसमें पार्टिसिपेट कर पाए? सी अगेन मैं एक, पिछली बार भी मैंने रिलायंस पे कॉल दी थी, इस जी बार अगेन मैं रिलायंस पे एक कॉल देने की कोशिश करूंगा। ओके जी सर, व्हाट कैन बी द रैशनल, कौन से डेटा पॉइंट्स आप ध्यान में रख रहे हो फॉर रिलायंस? सी बेसिकली रिलायंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस 20 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है फॉर अ व्हाइल, ओके एंड इट इज, और वो बार बार 20 डे मूविंग एवरेज को हिट कर रहा है, वहां से उसको कोई पुल बैक रैली नहीं देखने को मिल रही है। जी जी तो मैं यहाँ पे एक बियरिश स्टैंस लेने की कोशिश करूंगा एक पोजीशनल Okay. ट्रेड में। एब्सोल्युटली। सो सर का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा बेरिश एंड पर होगा। रीजन सर ने यहाँ पे जो दिया है रैशनल जो होगा कि जैसे ये 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है रिलायंस का स्टॉक, वहां से एक रिजेक्शन हमने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी देखा है। सो इसी के साथ हम एक बेरिश ट्रेड लेंगे रिलायंस में। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सो हम ये जो ट्रेड बनाएंगे ये बनाएंगे जून एक्सपायरी के लिए। ओके ओके जी सर। तो जून एक्सपायरी में हम बाय करेंगे 1420 की पुट, 1420 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करेंगे। और यहाँ पे हम सेल करेंगे 1400 की पुट्स। ओके सो 1400 का So पुट this- ऑप्शन हम यहाँ पर बाय सेल कर देंगे। तो दिस वुड बी डियर पुट स्प्रेड। करेक्ट। जी सर। सो ऑलमोस्ट जो लॉस यहाँ पे हमें दिख रहा है, मैक्सिमम लॉस ऑफ दिस स्ट्रेटजी समवेयर अराउंड 3,300 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज अराउंड 6,600। सो एक 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता हुआ दिख रहा है सर। सो दिलजीत जी, यस यस सर, प्लीज कंटिन्यू। बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाएंगे हम इस स्ट्रैटेजी में, और जी इसका जो टेन्योर रखेंगे हम वो रखेंगे करीब करीब 7 डेज का। ओके ओके परफेक्ट। so can we hold it up till 6th of June? यस 6 ऑफ जून। जी ओके परफेक्ट। सो व्हाट कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस सर यहाँ पे? सर आई रिपीट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी में? ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा, ओवरऑल क्रेडिट स्प्रेड को अगर हम डेबिट स्प्रेड को देखें तो ये 6 रुपीज का दिख रहा है, राइट? जी जी 3,000 का अराउंड इस- मैक्स लॉस। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस 4 रुपीज का। ओके सो 2,000 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट सर? सर टारगेट क्या हो सकता है इसमें? टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे 10 रुपीज। 10 रुपीज का टारगेट। Okay, so almost around 4 points. Okay, so 10 rupees should be the target और यहाँ पे 10 points को aim कर रहे सर? जी 10 पॉइंट्स को एम कर रहा है प्रीमियम के प्राइसेस पर। Okay, perfect. So almost 5,000 का टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है फिर। सर आई रिपीट, 2000 का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर सेव किया है एंड उसके सामने जो एक टारगेट एक्सपेक्टेड होगा वो होगा 5000 रुपीज का। राइट राइट। Perfect. यस So again 6th of यहाँ पे 6th of जून तक हम इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करेंगे। जून की एक्सपायरी में हमने पुट ऑप्शन से एक बेयर पुट स्प्रेड बनाया है। डेबिट स्प्रेड है, 3,000 का मैक्स लॉस है
वहां पे हम 2000 पे स्टॉप कर देंगे एंड 5000 का टारगेट एम करेंगे। अ वेरी स्ट्रेटेजी कमिंग ऑन रिलायंस बाय लतीश सर, जिसको हम कर देते हैं यहाँ पे से। जी सर, आफ्टर रिलायंस इज देयर एनी स्टॉक व्हिच यू आर लुकिंग ऑन ईदर साइड? एक एसबीआई को हम ट्रेड करेंगे एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसका SBI, structure स्टेट बैंक काफी ऑफ अच्छा इंडिया। लग रहा है। जी राइट। यस सर, क्या व्यू होगा एंड रैशनल क्या हो सकता है ये ट्रेड के पीछे? बेसिकली उसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इन Okay. टर्म्स ऑफ बैंक्स, और 10 डे डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है जी कंसेक्यूटिवली फॉर द थर्ड डे। तो Right. इसलिए यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, सो प्लीज सर हेल्प मी विद द स्ट्राइक्स। सर, एक बार हम कौन सी स्ट्रैटेजी इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं? हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड करेंगे। ओके, बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे एसबीआई में। अगेन जो रैशनल है वो बेस होगा ऑन अ टेक्निकल एनालिसिस। 10 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक काफी अच्छे से सस्टेन भी करा है एंड मूविंग अहेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो इसी के साथ एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। सर, एक बार मुझे स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए। हम रखेंगे 800 की कॉल और 820 की कॉल प्राइस। 800 एंड 820 कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया फॉर दिस स्ट्रैटेजी। ओके, एंड दैट वुड बी जून एक्सपायरी राइट? सर, नेक्स्ट एक्सपायरी एक्सपायरी जून की रखेंगे हम, Yes, और जून की। डेट, और हम इसको रखेंगे अप्रोक्सीमेटली फ्राइडे तक। ओके, सो अगेन 6th ऑफ जून तक हम ये ट्रेड यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यस सर, व्हाट कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? सो टारगेट यहाँ पे होगा हमारा 6 रुपीज का टारगेट होगा हमारा, ओके, ओके, एंड स्टॉप लॉस? एंड स्टॉप लॉस 3 रुपीज का यहाँ पे रखेंगे। 6 रुपीज का टारगेट एंड 3 रुपीज का स्टॉप लॉस। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी जो होल्डिंग पीरियड होगी वो होगी फ्राइडे तक, 6th ऑफ जून तक, एंड ये स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर सेव कर देंगे। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट 2250 का हमारा स्टॉप लॉस है एंड वही 4500 का हमारा टारगेट है। यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रैटेजी आती हुई सर की तरफ से। अगेन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट हमने यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड बनाई रिलायंस पे, एंड जैसे सर ने कहा कि बैंक्स में SBI इज लुकिंग वेरी गुड पॉजिटिवली, तो ऊपर की तरफ पे यहाँ पे सर ने ये ट्रेड दिया है। होल्डिंग पीरियड रहेगा फ्राइडे तक का एंड टारगेट यहाँ पे हम लेंगे 4500, स्टॉप लॉस इज 2250, जिसको हम कर देते हैं यहाँ पे से। एब्सोल्युटली। सो सर, आफ्टर एसबीआई इज देयर एनी पर्टिकुलर स्टॉक जिस पे आप कोई कंडीशनल एंट्री या ट्रेड देना चाहो? See, as of now, because expiry is quite near, राइट, और रोल ओवर यहाँ पे चल रहे हैं, तो अभी ज्यादा पोजीशन बनाने की बजाय हम लिमिटेड ट्रेड्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जी जी। एंड So, एक last- लास्ट सेशन में मैंने बात की थी वॉलेटिलिटी को लेकर कि यहाँ पे एक सर्च देखने को मिल सकता है। जी वो अभी भी आने वाले एक हफ्ते में हमको ऐसा लगता है कि 19 to 19.5 के आसपास विक्स ट्रेड कर सकता है। ओके, सो एक इनसाइट सर ने यहाँ पर दिया कि वोलेटिलिटी इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, तो कॉशियसली लेके थोड़ा सा आप ट्रेड ले सकते हो। सो सर, आपने एक सेंटेंस यहाँ पे कहा था कि हम काफी क्लोज है एक्सपायरी के। सो इज देयर एनी स्ट्रैटेजी या कोई एक आउटलुक या कोई कॉशियस मूव जो कि जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे व्यूअर्स को ट्रेड लेना चाहिए? एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड? सी सबसे पहले तो बिकॉज ये ओवरऑल एफएनओ पैक की एक्सपायरी हो रही होगी, तो जी यहाँ पे रोल ओवर्स देखने को मिल सकता है। और हम जिस तरीके से अभी शॉर्ट की पोजीशंस देख रहे थे निफ्टी के अंदर, इसलिए हम एक कॉशियस स्टैंड लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज Okay. वी डोंट नो कि रोल ओवर किस लेवल पे होगा यहाँ पे। करेक्ट। जैसा कि अभी तक अर्ली साइंस दिख रहे हैं, उसके हिसाब से रोल ओवर कम होने की चांसेस ज्यादा है। जी जी, दिस इज व्हाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर ट्रेड्स ऑल राइट, ओवर हियर। ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट। सो एनी डिस्क्लेमर सर बाय योर एंड? सर, एनी डिस्क्लेमर फ्रॉम योर एंड? Yes, I don't have any position ओके, and neither my client. एब्सोल्युटली। सर के एंड उनके क्लाइंट्स के कोई भी पोजीशंस नहीं है स्टॉक्स में। ऑल्सो सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। व्यूअर्स ने लास्ट टाइम भी काफी, आई वुड से काफी पॉजिटिव फीडबैक था फ्रॉम आवर व्यूअर्स, एंड ऐसे ही वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट
के साथ सुनते, बिकॉज उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं बट मार्केट इंसाइट्स भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, एंड इसी उम्मीद के साथ फिलहाल ये शो को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।